दिए, मैया आपने हमको 6 महीना बेटा बना के खिलाया पिलाया सुलाया, तो वरदान मांगिए। मैं आपको वरदान देने के लिए तैयार। माता अनुसुईया ने कहा, हे प्रभु वरदान देना ही है तो एक ही वर दे दो, आप तीनों सच में मेरे घर बेटा बन के आ जाए। तीनों देवताओं ने आशीर्वाद दिया और तीनों, दुर्वासा के रूप में शंकर जी, चंद्रमा के रूप में हमारे ब्रह्मा जी और दत्तात्रेय के रूप में शंकर जी, श्री विष्णु भगवान, तीनों के तीनों उनके घर में बेटा बन के आए। और इस तरह से पतिव्रताओं का चरित्र श्री अत्रि अनुसुईया के जगत में विदित है। पार्वती, सावित्री और लक्ष्मी ने इनको प्रणाम करके अपने अपने पति को लेकर के घर गई। सीता जी से आज कह रही है कि हे सीता, जगत में 4 प्रकार की पतिव्रता होती हैं, उत्तम, मध्यम, तीसरा और चौथा। आप तो पतिव्रताओं में पतिव्रता हैं, आपके नाम लेने से जगत की स्त्रियां का जीवन पावन होता है। सुन जान की परम सुख पावा, सादरता सुचरण सिर नावा। सुन करके सुख पाई और चरणों में सिर नवाया। 2 सुंदर सुंदर वस्त्र अनुसुईया जी ने दिया जो कभी पुराने होने वाले नहीं थे। वस्त्र पा करके सिया जी प्रणाम करके पुनः बाहर आई और पति देवर संग वहां से पुनः यात्रा आगे बढ़ाई। एक और महात्मा है जिनका नाम सर्वभंग है, भगवान की याद में दर्शन सेवा कर रहे थे, उनसे मिले, उनको भक्ति का दान दिया। ब्रह्मा के धाम जा रहे थे, सुने कि इसी राह से भगवान आ रहे हैं, रुक गए, भगवान को पा गए और योग अग्नि में अपने शरीर को भस्म करके भगवान के धाम को चले गए। अस कही जोग यज्ञ तनुजारा, राम कृपा वैकुंठ सिधारा। राम कृपा वैकुंठ सिधारा। राम जी के कृपा से वैकुंठ सिधार गए। और यहाँ तुलसी बाबा कहते हैं, सर्वभंग जी से मिलने के बाद एक और महात्मा है जिनका नाम सुतीक्षण जी है, जो अगस्त ऋषि के शिष्य हैं। कैसा गुरु चेला होते हैं देखिए। गुरु जी कहे थे, बेटा भगवान का भजन करो। नहीं, हमसे दीक्षा लिए हो, जाओ भजन करो। बोले दीक्षा तो लिए हैं पर दक्षिणा ले लीजिए तब भजन करने जाऊंगा। बोले संसार का वस्तु दक्षिणा नहीं चाहिए, चेला बने हो, जाओ भजन करो। बोले नहीं, लेना पड़ेगा, बिना दिए नहीं जा सकता। तो गुरु जी ने कहा, हमको संसार की वस्तु नहीं चाहिए, देना है तो जाओ, इस आश्रम में तभी आना जब भगवान को साथ लेकर के आना, तभी आना। तब से जाकर के भक्ति करने लगे सुतीक्षण जी, और इतना भक्ति किए कि सच में एक दिन उनके दरवाजे पर भगवान आ गए। प्रणाम करके सुतीक्षण जी बोले, चलिए मेरे गुरु जी के पास, मैं वचन दिया हूँ भगवान को लेके आऊंगा। गए अगस्ती से बोले, मैं राम लखन को लेके आया हूँ। अगस्ती ऋषि ने स्वागत किया, फलहार कराया, आश्रम में बैठाया और बड़े भाव से कथा सत्संग हुआ। और राम जी ने पूछा कि मैं अब क्या करूं। 3 ऋषियों से 3 बात राम जी ने पूछा है। भरद्वाज जी से पूछा कि मैं किस रास्ते से जाऊं, ये बात याद रखिएगा। और चित्रकूट में वाल्मीकि जी से पूछे कि मैं कहाँ रहूं, और यहाँ अगस्ती ऋषि से पूछ रहे हैं मैं क्या करूं। तो अगस्ती जी ने कहा, एक ही काम करने लायक है राम, धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश, सत्य की स्थापना और असत्य को छोड़ना।
देखो ये हड्डियां पड़ा हुआ है, राक्षसों ने ये सब ऋषि मुनि ब्राह्मण संतों को खा खा करके इतना पहाड़ जैसा हड्डी रख दिया है। देख करके राम जी को गुस्सा आया और दोनों हाथ जोड़ करके बोले, भुजा ऊपर किया, हे गुरुजी, आज के बाद यह राम शांत नहीं बैठेगा जब तक धरती राक्षसों से खाली नहीं कर दूंगा, तब तक मैं शांत नहीं रहने वाला। लेकिन आपसे सहायता चाहिए गुरुजी, ऐसा मंत्र हमको दीजिए कि मैं मुनि द्रोहियों को मार सकूं। मुनि मुस्कुरा दिए, आपके पास तो सब मंत्र है प्रभु, हमको तो बड़ाई दे रहे हैं, बस हमको यह वर दीजिए कि आप सीता लखन के साथ मेरे हृदय में वास करिए। यह वर मांगो कृपा निकेता, बसहूँ हृदय श्री अनुज समेता। यह वर मांगो कृपा निकेता, बसहूँ हृदय श्री अनुज समेता। अविरल भगति बिरति सतसंगा, चरण सुरोर हो प्रीति भंगा। हमको सत्संग मिले और आपका भक्ति मिले, यही मैं आपसे वरदान चाहता हूँ। वरदान पा करके ऋषि गदगद हुए। श्री राम जी ने पूछा, ठीक है मैं राक्षसों का संहार कर दूंगा, लेकिन अभी इस जंगल में मेरे रहने लायक कौन स्थान है? बोले एक ही स्थान है, पंचवटी। भगवान राम सिया लखन पंचवटी में जाकर के वास करने लगे। और ये हमारा और आपका जो शरीर है, इसको भी ऋषियों ने पंचवटी कहा है। ये जो शरीर मिला है सज्जनों, ये भी 5 तत्वों से बना है और 7 प्रकार का मटेरियल है इसमें। कौन कौन है याद है? हाँ, ऊपर ऊपर से तो लग रहा है कितना बढ़िया है, चकाचक, कितना सुंदर स्वरूप है। रात दिन मेकअप होता है ना। दिन भर में 10 बार ऐनक देखो, मोबाइल देखो, फिल्टर पर फिल्टर लगा करके एकदम फेसबुक पर देते रहो, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर। हाँ, ऊपर से कितना बढ़िया लगता है, लेकिन जिसका एक्सीडेंट हो जाता है उसको देखो क्या है भीतर, देखने का मन करता है। किसी का गला कट जाए, पूरा फेफड़ा बाहर निकल जाए, 1 मिनट देख पाओगे? भागते हो वहां से, बाप रे बाप। ये ऊपर ऊपर बस पतली सी चादर चढ़ी है इस पर, ये पतली सी चादर अच्छी लग रही है, भीतर इतना तार है, इतना तार है, गिन नहीं पाओगे। इतना मशीन लगा है इसमें और इतने यंत्र लगे हैं, केवल चादर हटा दिया जाएगा तो देख नहीं पाओगे। ऊपर ऊपर से अच्छा लगता है, पर भीतर केवल और केवल हड्डी, मांस, मज्जा, रक्त, पीप, खून, मवाद और हजारों तरह के दोष दुर्गुण इसमें भरे हैं। जैसे घर आप लोग बनाते हैं ना, तो ऊपर ऊपर घर में कितना बढ़िया पेंट पर पेंट लगा रहता है, हर तरह का पेंट, लेकिन भीतर क्या है? छड़ है, गिट्टी है, बालू है, सीमेंट है, ईंटा है, और क्या है? ये तो मटेरियल है। और ऊपर ऊपर से पेंट करके इतना उसको चमका दिया गया है,
वाह कितना बढ़िया है। वही हाल ये शरीर का ही है, ऊपर ऊपर से ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन भीतर का मामला सबका वही है। छिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यति अधम शरीर। अग्नि तत्व, जल तत्व, वायु तत्व और पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व, ये 5 तत्वों से यह शरीर बना है। और अच्छे कर्म करने से अच्छा फल मिलता है, बुरे कर्म से बुरा फल मिलता है। 27 तरह के नरके हैं, जो जैसा कर्म करता है वैसे नरक में जाता है। अंध्र, तामिस, तामिस, रौरव, महारौरव, इन सब नरकों की चर्चा। आज लक्ष्मण पंचवटी में भैया के साथ रह रहे हैं। एक दिन लक्ष्मण जी ने अपने भैया से बड़े भाव के साथ कुछ प्रश्न किया कि हे भैया, हमको आपसे कुछ पूछना है। कहो लक्ष्मण, क्या पूछना है? ज्ञान किसे कहते हैं? वैराग्य किसे कहते हैं? मेरा दूसरा प्रश्न है। माया किसे कहते हैं? मेरा तीसरा प्रश्न है। भक्ति किसे कहते हैं? चौथा प्रश्न है। और ईश्वर जीव में भेद क्या है? ये मेरा 5वां प्रश्न। आज 5 प्रश्न राम जी ने कर दिया। भगवान राम से लखन ने प्रश्न किया। भगवान ने कहा कि हे लक्ष्मण, समय बहुत कम है, इसलिए थोड़े मैं समझा के कहूंगा। सुनहु तात मति मन चितलाई। यहाँ एक समझने लायक बात है। कथा में बहुत लोग बैठते हैं, पर कोई जरूरी नहीं कि बहुत बढ़िया से कथा वो सुन रहे हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने घर में बैठे रहते हैं और यहाँ से बहुत बढ़िया कथा सुन रहे हैं। हम जब जाते हैं लोगों के घरों में मिलते हैं तो ऐसी ऐसी बात लोग बताते हैं, बाबा कल आप कथा में ये बात बोले थे और ऐसा एक प्रसंग सुनाया था। बोले हम गए थे? बोले नहीं बाबा, यहीं दरवाजे पर बैठ के बहुत अच्छा आवाज आता है और यहीं से सुनते हैं। बूढ़ा आदमी है, नहीं जा पाते। हम बोले ठीक है, बहुत अच्छी बात। कथा में बैठते हैं लेकिन लोगों में कथा नहीं बैठती है। कथा में बैठे हैं और मन में चल रहा है कि हमारे पतोहिया सब दूध के छाली खा न जाए। हम तो दूध गर्म करके आ गए। हाँ, मैया डरा रही है चश्मा वाली। हाँ? हाँ? हाँ, अब पार्वतिया के माई डरा रही है कि हमार सास न खा जाए। हाँ, दोनों डरा रहे। अरे राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। अरे राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला।